ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सब कुछ व्यवस्था हो जाती है, तैयार हो जाती है और ब्रह्मा के इंतजार है, ब्रह्मा कब आते हैं। एक दिन देखा सब लोग व्यवस्था होती है मंदिर के, सब कुछ व्यवस्था होने के बाद कोलाहल हो रहा है, अब तो उत्साह लोगों के अंदर है। जब उत्साह तब देखा कि आकाश में एक तेज पुंज प्रकाशित हो रहा है। आप कल्पना कीजिए, जब भी मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरी जो वाणी वो शब्द है, शब्द आपके अंदर एक वृत्ति पैदा करता है और वो वृत्ति से आप अपने कल्पना करते हो आपके सामर्थ्य के अनुसार, आपकी भक्ति के अनुसार। जो जितने जिसके पास जितनी भक्ति है उतनी वृत्ति कल्पना करके उसमें लीन होते हैं, भगवान को इस प्रकार के दर्शन करते हैं। आकाश में एक सुंदर तेज पुंज आता है और जब तेज पुंज ज्योति आ जाता है, सब लोग आश्चर्य होते हैं और उस ज्योति को देखते हैं। जब ज्योति को देखते ही तो एक विराट विमान है और उस विमान में हजारों हजारों हंस पक्षी के पीठ के ऊपर एक विमान है और पक्षी हंस पक्षी उड़ रहे हैं, भगवान ब्रह्मा के वाहन हंस पक्षी। तो वो उड़ रहे हैं और उसके विमान के अंदर भगवान ब्रह्मा बैठे हैं। ब्रह्मा के साथ उनके दो पत्नी सावित्री और शारदा दोनों पीछे हैं और जब उतरते हैं तो नारद और दुर्वासा दोनों हाथ लेकर के उतरते हैं। और कौन कौन है? गौतम ऋषि आदि वेद मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद आदि वेद मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम गणानां त्वां गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् आदि वेद मंत्र उच्चारण करते हुए आते हैं। गंगा और यमुना दो देवी मूर्तिमंत होकर के अभिषेक करते हैं। सोचो आप कल्पना करो, जब कभी मंदिर प्रतिष्ठा होती है, आप लोग जाते हो, अलग अलग मंदिर के पुजारी ब्राह्मण लोग अपना अपना कर्म करते हैं, उसमें आप कभी अनुभव किया होगा। तो इस प्रकार के अभिषेचन कर रहे हैं गंगा यमुना। दिक्पाल लोग चामर लेते हैं और चामर लेकर के व्यंजन कर रहे हैं, चामर को व्यंजन कर रहे हैं। और चंद्र और सूर्य मूर्तिमंत होकर के छत्र धारण करते हैं, सुंदर छत्र है और छत्र धारण करके आते हैं और तपस्वी गण ब्रह्मा को उपासना करते हैं। सिद्ध नारदादि ऋषि सिद्ध गंधर्व हस्त में वेत्र लेकर के सोपान में वर्णन है। आप लोग फ्लाइट में गए होंगे, बैठे होंगे। दो सिस्टम है जब लैंड होता है। आजकल एरो ब्रिज होता है, वो जो एरो ब्रिज है वो आप फ्लाइट रहता है वो अपने आप आ जाता है, बस आप बैठ के देखते हो, अच्छा लगता है देखने में, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी। देन उसके बाद सेटिंग हो जाता है, फिर जो एयर हस्टेस है खोल देते हैं, फिर आप निकल जाते हैं। ये मॉडर्न है। पहले अभी भी वही है कि उसके बाद एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी जाता है और जुड़ता है, सीढ़ी जाता है जुड़ता है और उसके पावच श्रेणी है, पावच में स्टेप है, एक एक स्टेप करके आप उतरते हो। इसे जो छोटा फ्लाइट है 80 सीटर से उसी के अंदर ही है और वो खुल जाता है तो वो सीढ़ी बन जाती है, आप तुरंत उतरते हैं। ठीक यहां पर वर्णन है
जो साइंस में पसंद करते हैं, जो आधुनिक विज्ञान तकनीक का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तकनीक पे विश्वास करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उनके अनुचर हैं, उनके लिए ये पुराणों में जो वर्णित है बहुत ही सुंदर लगेगा। जब उनकी विमान पृष्ठभूमि में नीचे आ जाता है तो यहाँ पर सीढ़ी जुड़ जाती है। सोचिए, एग्जैक्ट वही है जो होता है आजकल। सीढ़ी जुड़ जाती है और सीढ़ी संयुक्त, इसलिए लिखा है पावच्च श्रेणी। मैं एग्जैक्ट श्लोक भी आपको बता सकता हूं। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार के पावच्च श्रेणी अथ अंतरिक्षांग श्रेणी रत्न कांचक निर्मिता, रत्न कांचन निर्मिता, अर्थात वो जो श्रेणी है, वो जो सीढ़ी है, वो सोने के तैयार है। वो अरब के कंट्री के जो राजा है अभी गुजर गए, उनकी कार है, उनके बाथरूम है, उनका बेड है, सब सोने का था। और गुजरने के बाद एक भी चीज नहीं ले सकते कोई। तो यहाँ पर वर्णन है 27 अध्याय में, उसमें नहीं है, उसमें वर्णन है संलग्न पाद संपीठ। संलग्न मन जुड़ गया, संलग्न जोड़ देते हैं, पाद संपीठ है। पद्मयोनिर विमानगा, पद्मयोनि ब्रह्मा, पद्म से जो उत्पन्न हुए ब्रह्मा के विमान के साथ कनेक्टेड हुआ है और विमान स्थित पाद पीठ में संलग्न किया गया है, जिसके मूल भाग पृथ्वी को स्पर्श किया, अर्थात उसके जो सीढ़ी है पृथ्वी को स्पर्श किया, मूल भाग है, बिना पृथ्वी का स्पर्श होते ही नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? विमान में ही वो पहले से जुड़ा है, यहां से नहीं दिया गया। वो इसी जो छोटा फ्लाइट में हम लोग देखते हैं इसी ढंग का, और जुड़ गया तब धीरे धीरे सब उतर करके आते हैं। उतर में कौन है? पहले उतरते हैं ब्रह्मा। जब उतरते हैं, 2 हाथों में एक नारद पकड़े हुए हैं हाथ और एक दुर्वासा हाथ पकड़े हैं। पीछे से अभिषिक्त, आगे गंगा और यमुना अभिषिक्त करके, अभिसिंचन करके लेके आते हैं। फिर गौतम आदि ऋषि सिद्ध मंत्र पाठ करते हैं। फिर सावित्री और वो लोग, सावित्री शारदा, उनके पीछे आते हैं, तपस्वी गण स्थिति करते हैं। पहुंचते ही इंद्रद्युम्न, इंद्रद्युम्न के जो चरित्र आप जितना पढ़ते हो ना, हम जितना पढ़ते हो उतना अच्छा लगता है। कितना सरल थे, कितना भाग्यवान है कि ब्रह्मा भी उनको प्रशंसा करते हैं। ऐसे बहुत रेयर भक्त पुराणों में वर्णन है, जैसे इंद्रद्युम्न है। कोई उनके लिए बार बार कहे कि तुम्हारे कारण भगवान आते, तुम्हारे तपस्या है, तुमको खुश करने के लिए भगवान इस प्रकार के रूप में आते हैं, बहुत कम है। हम राम अवतार देखते हैं, कृष्ण अवतार देखते हैं, उसमें कई भक्तों का नाम जुड़ा हुआ है। कई भक्तों के कारण भगवान आते हैं। वसुदेव की पूर्व जन्म में तपस्या करते हैं, तभी भगवान आते हैं पुत्र बन करके। नंदन यशोदा के पूर्व जन्म में धरा और द्रोण थे, पुत्र का भाग्य नहीं था, फिर भी कहते हैं ठीक है तुम्हारे पुत्र नहीं होंगे, मैं बनूंगा नहीं, मगर मैं तुम्हारे पालित मां हूं।